So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज है हमारा लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पे पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी भी कवर किया और मैंने डायग्राम के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करी कि कौन सा इनर मेम्ब्रेन होता है, कौन सा आउटर मेम्ब्रेन होता है, कौन सा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, क्रिस्टे क्या होता है ना। उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा था, लेबल करके आपको दिखाया भी था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। पहले आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीट करेंगे, फिर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जिसको आप पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हो, उसको कवर अप करेंगे, और तीसरा इनर मेम्ब्रेन को भी कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे क्रिस्टे के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके बारे में। तो वीडियो बहुत छोटी छोटी होगी, बहुत ही मैंने लिमिटेड कंटेंट रखा है एक वीडियो के लिए, तो आपके लिए इजी है पढ़ना और याद करना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से बताया था, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही बना रही हूँ, मानना नहीं है, सही है, वही स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। बाहर वाला के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? ये जो बीच में गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसके बारे में भी हम आज कवर करेंगे और इनर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो 3 लेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन पहली बात तो बना हुआ किस चीज़ से होता है? तो ये बना होता है सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जो कि इसका कवर करता है 50% ऑफ वेट। कितना कवर करता है? 50% ऑफ वेट। तो पहला हम पॉइंट यही याद रखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से है। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, जो कि बाइलेयर है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कंपोजिशन पढ़ा होगा, है ना, तो यहाँ पर रिलेट कर लेना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दूसरा। It encloses the mitochondrial space and contain large number of integral protein structure called porins. तो आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन जहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं। क्लियर? आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, उसमें आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन, है ना, बहुत तरह के प्रोटीन्स आपने पढ़े होंगे। तो वहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन्स आपने पढ़े हैं, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम दे दिया गया है, दैट इज पोरिन्स। क्या बोलते हैं? पोरिन्स। अब पोरिन्स ऐसा तो नहीं है कि बेफालतू का नाम है, पोरिन्स दे दिया, पोरिन्स रहो भाई, नहीं। इस पोरिन्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्या काम होता है? तो पोरिन्स अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को ईजिली डिफ्यूज करना फ्रॉम वन मेम्ब्रेन साइड टू अनदर मेम्ब्रेन साइड। अब देखो, मैं एक बार और अच्छे से आपको समझाती हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसका आपने नाम दे दिया पोरिन्स। यानी कि मान लो यहाँ पे पाए जा रहे हैं पोरिन्स। ये पोरिन्स करता क्या है? तो आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं पोरिन्स। ये क्या करता है? तो ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं फ्रॉम वन मेम्ब्रेन, बाहर वाले मेम्ब्रेन से अंदर, अंदर से बाहर। क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज़ें? इट अलाउ मॉलिक्यूल्स to freely diffuse from one side of membrane to another side of membrane। सिर्फ इतना काम होता है। तो हमने आउटर मेम्ब्रेन का सिर्फ 2 पॉइंट्स अभी कवर किया। पहला कि आउटर मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से है? आउटर मेम्ब्रेन बना है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जो कि इसका 50% वेट को कवर करता है।
दूसरा मैं बोली कि इसके पास बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको आपने नाम दे दिया, पोरिन्स का नाम दे दिया। ये पोरिन्स क्या करता है? ये पोरिन्स अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को कि डिफ्यूज़न में हेल्प कराता है, आउटर से इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफ्यूज़ ईजिली कर जाए मॉलिक्यूल्स, इसमें हेल्प कराता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है, अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्लास 9 से आप एक एक लाइन रट के आते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो एटीपी बन रहा है, जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्रोटीन्स हो रहे हैं, ये सारे यहीं आउटर मेम्ब्रेन से पास आउट करते हैं, है ना। आयंस, एटीपी, न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स, दे कैन पास थ्रू इट फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है चीज़ें? 3 पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है, आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इनका जो साइज़ होता है ये 5000 डाल्टन से भी कम होता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे अगर आप इसकी ड्राइंग कराओगे, यानी कि इसके फिगर को बनाओगे, तो आप ऐसा नहीं बना सकते हो जैसे आपने बनाया ये आउटर मेम्ब्रेन और इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन और ये हो गया इसका क्रिस्टल। तो ये डायग्राम पूरा गलत माना जाएगा आपका साइंटिफिकली। दिस इज़ नॉट द करेक्ट डायग्राम टू ड्रॉ फॉर अ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपको कैसा बनाना है? आउटर मेम्ब्रेन बनाना है, इनर मेम्ब्रेन बनाना है, बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है, दैट इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। उसके बाद आपको क्रिस्टल वगैरह भी बहुत ध्यान से साइंटिफिकली करेक्ट बनाने हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हो। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 5th पॉइंट के ऊपर। 4th पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपको सारे पॉइंट्स वाइज याद रखने हैं, तो पॉइंट वाइज बहुत इजी हो जाता है याद करने के लिए, है ना। अब बात करते हैं 5th पॉइंट। ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? तो इट इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल डाइवर्स एक्टिविटीज सच एज इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड हो गया, या फिर तो क्या बोला मैंने कि इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स को इलोंगेट कराने में ये हेल्प कराता है। क्लियर? इट इज़ इन्वॉल्व इन सच डाइवर्स एक्टिविटी सच एज इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इतने पॉइंट्स क्लियर है, बहुत ही इजी पॉइंट है और अभी तक मैंने 2-3 बारी तो रिपीट कर ही दिया है। क्लियर? तो आउटर मेम्ब्रेन हमारा इतना ही था, इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के बारे में। हम लोग आउटर से इनर चल रहे हैं। क्लियर? पहले हमने आउटर मेम्ब्रेन कवर किया, अब हम लोग इनर मेम्ब्रेन स्पेस कवर करेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाद हम लोग इनर मेम्ब्रेन कवर करेंगे। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बिगिन करते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसके बारे में क्या पढ़ना है? तो इसको पहली बात, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर रखना है कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दोनों इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट चलते हैं, है ना। यही दूसरा नाम इसका है। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को दूसरा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्या डिफाइन कर सकते हो? स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? इस यहाँ देखो, ये आउटर, ये इनर, इन दोनों के बीच में इस स्पेस, ये गैप को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इसका अप्रॉक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रॉन इसका साइज होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। इट इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अब आपको पता है कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, मॉलिक्यूल्स वहाँ से पास करते हैं, इंटर करते हैं। क्लियर? डिफ्यूज़न के हेल्प से, क्योंकि वहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स का बना हुआ।
क्लियर, याद करो अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो वही चीज़ है, बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, the concentration of small molecules such as iron, sugar are same present in cytosol। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन से एंटर करता है, ये परमिएबल होता है सारे मॉलिक्यूल्स का, तो ये जितना कंसंट्रेशन आउटर मेम्ब्रेन में होगा वही सेम कंसंट्रेशन आयंस का हो गया, मॉलिक्यूल्स का हो गया, वो भी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में भी सेम कंसंट्रेशन आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर आ रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो एक बार और समझ लो, बिकॉज outer membrane is permeable, freely permeable to small molecules, the concentration of small molecules such as ions, sugars are same as those in cytosol। क्लियर हो गया? अभी अभी मैंने इस पॉइंट को भी अच्छे से आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्रोटीन आर प्रेजेंट विच हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, लेकिन हाँ इसीलिए इनको ऑटोनोमस नहीं बोला जाता है। आप सोच सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का प्रोटीन है, तो इनको तो ऑटोनोमस ऑर्गेनल होना चाहिए था, ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि हाँ ऑब्वियस है कि डीएनए इनके पास खुद का है, लेकिन इनके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये सारे खुद नहीं सिंथेसाइज करते हैं, कुछ इनको बाहर से जाता है ना। तो अगर पूरे सिंथेसाइज कर रहे होते तब इनको हम ऑटोनोमस बोल रहे होते, लेकिन ये सारे प्रोटीन्स नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमने इनको बोला सेमी ऑटोनोमस। तो अब क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपेट इन एटीपी सिंथेसिस, इसीलिए तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन के कंसेंट्रेशन हाई दिखाई देते हैं। इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस प्रोटीन कंसेंट्रेशन आर हाई इन नंबर। तो अभी के पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। साइज कितना होता है, 70 एंगस्ट्रॉम होता है। Because outer membrane is permeable to small molecules, the concentration of small molecules such as iron, sugar are same as those in cytosol। ये भी क्लियर है, प्रोटीन के सिंथेसिस होती है, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है, इसलिए प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है। तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आएंगे आज के, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आप इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे।